भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली में कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब होती दिख रही है। कांग्रेस राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के बहाने अपनी राजनीति चमकाते हुए दिख रही है। कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम सूबे के मुख्यमंत्री दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और लाख मनाही के बाद भी वो ईडी से जो पूछताछ हो रही है राहुल गांधी की, वो उसमें रोड़ा डालने की कोशिश कर रहे हैं। हद तो ये हो गई कि प्रोटेस्ट जो हो रहा है, जिसे सत्याग्रह कहा जाता था, अब आग में तब्दील होने लगा है। सड़कों पर टायर जलाने लगे हैं। कांग्रेस के नेता जो कहते थे कि हम गांधी के वंशज हैं, अहिंसा के पुजारी हैं और हमने ही देश को बचाया है, बनाया है, उसके स्वरूप को निखारा है, लेकिन अब कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के नेता इस मौके को भुनाने में जुट गए हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी, पूरे प्रदेश के, देश भर के राजभवन का घेराव करेगी और आंदोलन को तेज करेगी। अब रणदीप सुरजेवाला जी से पूछा जाए कि राहुल गांधी से अगर ईडी पूछताछ कर रही है तो इतना उग्र होने की क्या आवश्यकता है। राहुल गांधी यदि बेदाग हैं तो उन्हें मौका मिलना चाहिए और ईडी के सामने अगर वो अपनी बात रख रहे हैं तो उन्हें कहने देना चाहिए। ईडी जब तक संतुष्ट न हो जाए वो उनका बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह के नाम पर सड़क पर पुलिस पर तक हमले किए गए, खुद पुलिस, एक जख्मी पुलिस वाले की तस्वीर सामने आई है। हालांकि कांग्रेस के जो नेता हैं उनका आरोप है कि पुलिस उनके साथ जोर जबरदस्ती कर रही है, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो यहां तक कहते हैं कि उन्हें जो कांग्रेस का कार्यालय है दिल्ली में, वहां जाने की अनुमति तो दी जा रही है। कहा जा रहा है सिर्फ 2 मुख्यमंत्री ही वहां पे जा सकते हैं। यही नहीं, उनके स्टाफ तक को जाने नहीं दिया गया। उन्होंने मनमाना करने का आरोप लगाया। भूपेश बघेल बोले कि राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है, इतने बड़े नेता हैं विपक्ष के, कि मोदी उनसे डर गए हैं। राहुल गांधी ने समय समय पर हमला किया है सरकार की नीतियों पर। इनकी जो नीतियां फ्लॉप रही हैं उसको लेकर हमला किया। यही वजह है कि राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया गया। उन्होंने मोदी को घेरा, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो आर्थिक जो स्थिति है हिंदुस्तान की उसको लेकर है। तरह तरह के जो आरोप रहे हैं उसको लेकर राहुल गांधी ने बड़ी ही बेबाकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। 8 साल के उनके कार्यकाल पर निशाना साधा। यही वजह है कि राहुल गांधी को निशाने पर लिया जा रहा है। भूपेश बघेल जी को आप सुन लीजिए पहले। राजनीतिक दल अपने पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ता न जा सके, ये हालात तो पहली बार। और ये स्थिति बनी क्यों? इसलिए कि देश में पिछले 8 वर्षों से जो कुछ हो रहा है उस सबको एक व्यक्ति लगातार केंद्र सरकार के नाकामियों पे, उनके गलत इरादों पे, उनके गलत फैसलों पे उंगली रखते चल रहा है। ये भूपेश बघेल जी हैं जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। वैसे छत्तीसगढ़ के ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ को कितना संभाल पाए हैं ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन अक्सर आप इन्हें दिल्ली में डेरा डाले हुए देख सकते हैं। मतलब राहुल गांधी की कोर टीम के सदस्य बन चुके हैं। जाहिर सी बात है, जिसका नेता मुसीबत में हो, जिससे पूछताछ कर रही है ईडी, नेता मुसीबत में है तो जाहिर सी बात है कि उनसे जुड़े हुए जो समर्थक हैं उनमें होड़ सी मच जाती है कि कौन सबसे ज्यादा करीबी है। और यही कुछ कांग्रेस में दिख रहा है। सड़कों पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, पुलिस उन्हें मना कर रही है, सड़कों को जाम कर दिया जा रहा है। भाई, आप सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, सड़कों को अगर आप जाम करेंगे तो सोचिए आम जो जनता है उनका क्या हाल होगा। आपको किस बात का डर है राहुल गांधी को लेकर अगर ईडी पूछताछ कर रही है? सुरजेवाला यहां तक कह रहे हैं कि पुलिस ने जोर जबरदस्ती की। हालांकि पुलिस साफ मना कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम
किसी भी कांग्रेस कार्यालय में, हम कांग्रेस के कार्यालय में नहीं घुसे, न किसी पे हमने लाठीचार्ज किया है, जबकि इन्होंने कांग्रेस के नेता पुलिस वालों पे लाठीचार्ज का आरोप लगा रहे हैं। कार्यालय के अंदर पुलिस घुसी है सर, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जो 144 की धारा वहां पे लगी हुई है, तो अंदर से काफी लोग आए थे जिन्होंने वो बैरिकेड्स वगैरह पुलिस जवानों पे फेंके हैं, तो उसके चलते वो थोड़ा सा धक्का मुक्की हो सकती है हुई हो, लेकिन ऐसी कोई पुलिस की अंदर जाने वाली बात, लाठी चलाने वाली बात बिल्कुल गलत है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कांग्रेस ने आज प्रदर्शन की अनुमति ली ही नहीं थी, बावजूद उसके एक बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और राहुल गांधी के ईडी से पूछताछ का विरोध करने लगे। सत्यमेव जयते का वो पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए। सत्य की जय होगी, ये बात सत्य है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। राहुल गांधी यदि सच्चे हैं तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सच सामने आ जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उधर बात अगर करें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, अब वो भी ईडी को लेकर राहुल गांधी पर जो कार्रवाई हो रही है, जो पूछताछ हो रहा है, उन्होंने सरकार को, केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है हम बता रहे हैं आपको। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि ईडी का मतलब है अब एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी। राजनीति में विपक्ष को यह परीक्षा पास करनी होती है। अखिलेश यादव लिखते हैं, जब सरकार स्वयं फेल हो जाती है तब वो इस परीक्षा की घोषणा करती है। जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो न तो लिखा पढ़ी की परीक्षा से डरते हैं, न मौखिक से, और कभी डरना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के जरिए एक तीर से दो निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी से जो पूछताछ हो रही है उस पर सवाल तो उठाया है, सरकार को तो घेरा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यदि राहुल गांधी ने अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई की होगी, अपने जो सवाल हैं ईडी के उसका जवाब तैयार किया होगा, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो परीक्षा को पास कर लेंगे। लेकिन उसके साथ ही अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की भाजपा सरकार को घेर रहे हैं कि ईडी का इस्तेमाल वो जब पराजित होने लगते हैं किसी मुद्दे पे तब वो करते हैं, हार मिलने लगती है तब वो करते हैं। तो अखिलेश यादव का ये ट्वीट रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है नेशनल हेराल्ड मामले में, जो कि हम आपको बता चुके हैं विस्तार से कि नेशनल हेराल्ड मामला क्या था। उसको लेकर जब पूछताछ हो रही है, उस पर गबन का आरोप जो लगाकर पूछताछ हो रही है, उस पर कई सारे लोग इन्वॉल्व रहे हैं जिनके शेयर उन्हें बिना बताए उनको अलग कर दिया गया, ऐसा आरोप लगा। और कांग्रेस ने पूरी तरीके से जो सब प्रॉपर्टी है उसको अपने कब्जे में ले ली, राहुल गांधी उसके डायरेक्टर बने, ऐसा जो आरोप है उसको लेकर ईडी पूछताछ कर रही है। 3 दिनों तक लगातार पूछताछ हुई है। तो ईडी के जो पूछताछ का सिलसिला कितना लंबा होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में जुट गई है। अब वो देश भर में आंदोलन करेगी, विक्टिम कार्ड खेलेगी कि हमारे नेता को ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमारे नेता को परेशान किया जा रहा है। केंद्र की जो ताकतें हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका गलत इस्तेमाल करके सरकार मुद्दे से भटकाना चाह रही है। जो देश के तमाम मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी जैसे कद्दावर, मजबूत, ताकतवर नेता जो देश की आवाज है, विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, उनको निशाने पर ले रही है। ये आरोप लगाकर कांग्रेस अब अपने आप को संयोजित करने में जुट गई है। उसे लगने लगा है कि हमारा कांग्रेस पार्टी पुनर्जीवित हो सकती है, आने वाले चुनावों के लिए मजबूत हो सकती है। भारत की तस्वीर में आप बने रहें। हम राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर जो भी बातें हैं उसको आगे भी उसकी चर्चा करते रहेंगे। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। नमस्कार।